और मुद्दा क्या है ये बताओ। हम सनातनियों को संगठित रहना चाहिए कि लड़ना चाहिए? क्या रहना चाहिए? तो संगठित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिहार में जातवाद है या नहीं? जोर से है। एक बात बताओ, जातियां व्यवस्था के लिए होती हैं कि लड़ने के लिए होती हैं? अच्छा ये बताओ, लोहार जाति है कि व्यवस्था है? जोर से। कुम्हार जाति है कि व्यवस्था है? जोर से। हैं? अरे कुम्हार कोई जाति नहीं है। जो मिट्टी का काम करता है उसे कुम्हार कहते हैं, जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं, जो सोने का काम करता है उसे सुनार कहते हैं, जो चमड़े का काम करता है उसे मोची कहते हैं। तो भाई ये उनके काम है, और बिना इन कामों के बताओ इतने बड़े देश की व्यवस्था बनेगी? बोलो जोर से। इसलिए किसी भी, ए भैया शांति, ये बताइए क्या व्यवस्था बनेगी? जोर से। इसलिए कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती। आप अपनी जाति से छोटे या बड़े बाद में होंगे। आप अपने अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मों से बड़े होते हैं और बुरे कर्मों से छोटे रह जाते हैं। इसलिए हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि तेरी जाति छोटी है तो तू छोटा है, तेरी जाति बड़ी है तो तू बड़ा है। बोलो हाँ। जातियां सम्मान के लिए है सारी, किसी जाति का अपमान नहीं है। सब जातियों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन हम यदि आपस में जातियों के नाम पे लड़ते रहे तो हम तरक्की कब करेंगे? बिहार तरक्की कब करेगा? सारी जिंदगी तुम जातियों के नाम पे लड़ते रहोगे क्या? मैया एक बात बताओ, गंगा मैया कहां से निकली है? कहां से? जोर से। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया तो वामन अवतार में जब 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी तो पहले पग में पाताल को नापा, दूसरे पग से सत्यलोक को नापा, और जब सत्यलोक को नापा तो भगवान विष्णु जो वामन बन के प्रकट हुए, जब भगवान वामन का चरण सत्यलोक गया तो वामन भगवान के पांव के अंगूठे को ब्रह्मा जी ने धोया और धो के कमंडल में डाला, और वही जल कमंडल में भरा, और वही जल जब भगीरथ ने तपस्या की तो वही जल छोड़ा, वही जल शिवजी ने अपने माथे पे रखा, और वही जल की एक धारा नीचे आई, वही गंगा कहलाती है। तो गंगा भगवान के चरणों से निकली है। गंगा कहां से निकली है? जोर से, जोर से। भगवान के चरणों से। अच्छा, भगवान के मुख से कौन प्रकट हुआ? ब्राह्मण कहां से प्रकट हुआ? भगवान के मुख से। क्षत्रिय कहां से प्रकट हुआ? भगवान की भुजा से। वैश्य कहां से प्रकट हुआ? भगवान के जंघा से। और शूद्र कहां से प्रकट हुआ? भगवान के चरण से। अब बताओ, गंगा भी चरण से प्रकट हुई और शूद्र भी भगवान के चरण से प्रकट हुआ। तो जब चरण से निकलने वाली गंगा, बताओ गंगा अपवित्र है कि पवित्र है? जब चरणों से निकली गंगा पवित्र है, तो भगवान के चरणों से निकले शूद्र अपवित्र कैसे हो सकते हैं? अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम चारों के पिता कौन हैं? तुम चारों के बाप का नाम क्या है? बोलो। तुम चारों के पिता का एक ही नाम है, भगवान श्रीमन नारायण। नारायण के ही पुत्र ब्राह्मण है, भगवान के ही पुत्र क्षत्रिय है, भगवान के ही पुत्र वैश्य है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जदवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ये वेद वचन है। भगवान के 4 बेटे हैं। भगवान के कितने बेटे? एक बेटे का नाम ब्राह्मण है, एक बेटे का नाम क्षत्रिय है, एक बेटे का नाम वैश्य है, एक बेटे का नाम शूद्र है। जब तुम चारों एक बाप की संतान हो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वेद कह रहा है। जब तुम्हारा बाप एक है तो तुम तो 4 भाई हो गए ना, तो भाई की तरह रहा करो ना, लड़ाई क्यों करते हो? यदि तुम चारों संगठित रहोगे तो तुम्हें कोई धर्मांतरण नहीं कराएगा। अब हमारे कुछ दलित भाइयों का, कुछ कोल भील भाइयों का, बहनों का, कुछ ईसाई लोग, मुसलमान लोग धर्मांतरण करा लेते हैं और हिंदू से वो क्या बन जाते हैं? कुछ मुसलमान बन जाते हैं, कुछ ईसाई बन जाते हैं। तो ये धर्मांतरण होना सही है या गलत है? जोर से। यदि धर्मांतरण को, आप कितने लोग धर्मांतरण को रोकना चाहते हो? यदि धर्मांतरण को रोकना, और ये बात मैं नेपाल के भक्तों को भी कह रहा हूं कि नेपाल में भी धर्मांतरण होता है, नेपाल में भी धर्मांतरण होता है। तो मैं भारत और नेपाल के सभी भक्तों से कहूंगा कि जो आपके दलित भाई हैं,
जिन्हें आप शूद्र कहते हो, जब आप उनके साथ उठना बैठना छोड़ दोगे तो कोई ईसाई उन्हें बरगला के और अपने में ले जाएगा। तो जब आप उठना बैठना छोड़ दोगे, आप गीता सुनना सुनाना, राम के बारे में सुनना सुनाना बंद कर दोगे, तो धर्मांतरण तो हो ही जाएगा ना। तो धर्मांतरण को रोकना है तो हम हिंदुओं को एक कसम खानी होगी कि 23 घंटा आप परिवार के लिए काम करो, व्यापार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने सनातन धर्म के लिए काम करो। 23 घंटा व्यापार बिजनेस करो, परिवार को समय दो, पर 1 घंटा राष्ट्र की सेवा। एक हिंदू को आपने मुसलमान बनने से रोक लिया, एक हिंदू को आपने ईसाई बनने से रोक लिया। बताओ ये भक्ति है या नहीं? जोर से ओ गुलाबी मैया, क्या पंचायत चालू कर दी आपने? बताओ ये भक्ति है कि नहीं? इसलिए मेरे सनातनियों, माला जपो, कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो, पर किसी भटके को रास्ता बताओगे और अपनों को गले लगाओगे, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा, ये दास अनिरुद्ध केवल कह नहीं रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में हमारे पास 311 माताएं हैं, 311 वृद्ध माएं। वो माएं जिन माओं के बेटों ने निकाला, उन माताओं में कुछ माता ब्राह्मण माता है, कुछ माताएं क्षत्रिय हैं, कुछ माताएं वैश्य माता और कुछ माता शूद्र माँ। कोई मोची की माँ है, कोई कुम्हार की माँ है, कोई लोहार की माँ है, कोई पासवान की माँ है। मैंने आज तक किसी माँ से जाति नहीं पूछी, क्योंकि माँ की कोई जाति नहीं, माँ तो केवल माँ होती है। और मैंने सभी माँ को एक सी व्यवस्था देने का प्रयास किया है और सभी माँ के मैं खुद पांव दबाता हूँ। किसी माँ से जाति नहीं पूछता, पासवान की माँ हो या मोची की माँ हो या ब्राह्मण की माँ हो, मैं सब माँओं के पांव दबाकर सबकी सेवा करता हूँ, क्योंकि हर माता में भगवान का वास है। भगवान ये थोड़ी देखेंगे कि मैं इस माँ में हूँ और इस माँ में नहीं हूँ। मैंने केवल उपदेश नहीं कर रहा हूँ। गौरी गोपाल में अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी आओ, सबको भोजन मिलता है, कोई जात पूछ कर नहीं मिलता, सब आते हैं, सब आते हैं। ये ऊंच नीच की दीवार को हमने तो गिरा दिया, अब आप गिराइएगा। और प्यार से सनातनियों ये बताओ, सब लोग उंगलियां ऐसे करो, उंगली अलग अलग करो। तुम्हारी उंगली अलग अलग रहेंगी ना, कोई भी तोड़ देगा, लेकिन ये सारा संगठित करो, जरा मुट्ठी बनाओ। अब ये किसी को एक ठूसा पड़ गया ना मुंह पे, तो दांत टूटेंगे कि नहीं? बोलो हाँ। यदि बिखरे रहोगे ना तो कोई भी तुम्हें तोड़ मरोड़ के चला जाएगा, पर संगठित रहोगे तो तुम सब पे भारी पड़ जाओगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो कितने लोग मुझे वचन देंगे मेरी मां कि सनातनियों, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, हमें सबको गले लगाना चाहिए? कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे कि छुआछूत की भावना नहीं? मैया, क्या छुआछूत की भावना होना चाहिए? मेरे सामने कोई मोची पड़ा है, उसकी माँ है, तो वो कोई भी माँ हो, मुझे उसकी दवाई करा सकता हूं तो कराऊं, रोटी दिला सकता हूं तो दूं, उसकी बेटी का ब्याह करा सकता हूं तो करूं। मेरे गांव में, मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश की है, मेरे गांव में, बहुत छोटा सा गांव है मेरा, मेरे गांव में सब समाज के लोग रहते हैं, मजदूरी करने वाले, मोची समाज भी मेरे गांव में रहता है, सब लोग रहते हैं। अभी मैं गया था गांव, तो एक मोची मैया आई, मोची की माँ बोली, महाराज मेरे बेटी का विवाह है। मैंने कहा मैया चिंता क्यों करती हो? मैंने कहा चिंता ना करो, मेरे गांव में कोई भी बेटी का विवाह जब होता है, गरीब परिवार की बेटी, हमारे यहाँ बहुत सारी समाज है गरीब, बहुत मजदूरी करते हैं बेचारे, मैंने सबको कह रखा है कि जब तुम्हारी बेटी का विवाह हो तो बता दिया करो, तुम्हारी बेटी के विवाह में बारातियों को भोजन की और जो दान दक्षिणा हो पड़ेगी बेटी के विवाह में, ये दास अनिरुद्ध करेगा। मैं अपने गांव में कोई भी बेटी का विवाह हो गरीब, मैं सबकी सेवा करता हूँ, जात पूछ के नहीं, किसी भी जात की हो, मैं करने योग्य हूँ तो करूँ। आप भी किसी की मदद करने योग्य हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो मदद आप किसी व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये भाव पढ़ लिख के आपसे मैं सवाल बार बार करता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई से केवल आपका पेट भरा, आपके परिवार का पेट भरा, इससे क्या फायदा? अरे शिक्षा तो ऐसी हो कि मैं पढ़ जाऊं तो मेरी पढ़ाई से मेरे पूरे गांव का भला होना चाहिए, मेरी शिक्षा से मेरे पूरे देश का भला होना चाहिए, मेरे परिवार का भला हुआ, इससे क्या बड़ी बात है? परिवार का पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। बोलो हाँ। पर कहते हैं ना, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं।
पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए मेरी माँ, सभी में बांट कर खाने का भाव रखिएगा, खुद भूखे रहकर किसी को खिलाने का भाव रखिए। यही सनातन है, यही भक्ति है। कोई अलग से भक्ति नहीं होती। भक्ति भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। किसी भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बेसहारा को सहारा। अभी गौरी गोपाल में मार्च में अगले महीने 21, 51 जितनी बेटियां आएंगी, सारी बेटियों का, गरीब परिवार के लोग जो अपनी बेटा बेटी ले आते हैं कि महाराज हमारे बेटे का ब्याह, लड़का लड़की तो हमने ढूंढ लिया, माँ बाप ढूंढ लेते हैं, और उन बेटियों का विवाह में जितना भी खर्चा होता है ये दास अनिरुद्ध करता है। हर साल हम लगभग 100 से अधिक बेटियों का विवाह करने का प्रयास करते हैं। यदि ईश्वर ने इस योग बनाया है तो आप भी करो, और आप भी गौरी गोपाल में जो कन्यादान होता है, एक बेटी का विवाह का खर्चा आप उठाओ, सहयोग करो, आप अच्छा काम करिए। आज मुझे मैया जी बता रही थी, वन्नी शिखा जी और इनकी एक सखी बता रही थी कि मैं 10 रुपए का दान करती हूं तो भगवान मेरे लिए 10,000 की व्यवस्था कर देते हैं। ये बात सही है मेरी माँ। दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पंछी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। एक बात बताओ, नदियों का पानी पक्षी पशु आप पीते हो तो क्या नदियों का पानी घटता है? पेड़ों से फल आप ले लेते हो तो क्या वृक्ष फल देना बंद कर देते हैं? नहीं मेरी माँ, जितना आप दान करते हैं आपका धन उतना बढ़ता है। यदि धन को बढ़ाना है तो मेरी बात मान लीजिएगा, जो भी कमाया करो थोड़ा सा हिस्सा दान करना शुरू करो। दान करके देखो, धन की वृद्धि ना होए तो कहना। दान करे धन ना घटे, दानम दुर्गति नाशनम। इसलिए कहता हूं, किसी व्यक्ति के बारे में सोचिएगा जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में सेवाओं की धारा है। गौरी गोपाल में एक सेवा नहीं है, 2 सेवा नहीं है, 3 नहीं है, ढेर सेवा गौरी गोपाल में। आप मुझे सहयोग यदि करेंगे तो मैंने कहा था कि यदि जनता जनार्दन ने सहयोग किया तो मैं भारत के कोने कोने में CBSE बोर्ड का स्कूल निःशुल्क बनाकर दे सकता हूं। और केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा तो उच्च क्वालिटी की, संस्कार भी साथ में मैं दे सकता हूं। आप साथ दें तो सब संभव है। आज शिक्षा बहुत महंगी है, मैं चाहता हूं शिक्षा सस्ती हो। बहुत कुछ काम करना बाकी है मेरी माँ, पर काम अकेले नहीं होगा जब तक आपका सहयोग नहीं होगा। इसलिए अपने लिए सब कमाते हैं, थोड़ा किसी और के लिए कमाना स्टार्ट कीजिए। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सुनिए, चलो उस कथा में एक छोटी सी कथा 2 लाइन की है, जरा सुनो। सत्यनारायण भगवान की कथा में पंडित जी कथा सुनाते हैं ना कि एक आप लोगों ने तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी, नहीं सुनी तो सुनना, कथाएं वथाएं सुनते रहा करो सत्यनारायण भगवान की। उसमें एक कथा आती है कि एक लकड़हारा था, वो लकड़ी का गट्ठा अपने सिर पे रखा और जा रहा था, तो रास्ते में एक पंडित जी का घर मिला। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करके बाहर निकले तो लकड़हारे को भी प्रसाद दिया। तो लकड़हारे ने पूछा कि पंडित जी आज आपने क्या किया? तो पंडित जी ने बताया कि आज मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और ये लो तुम प्रसाद पंजीरी खाओ। पंजीरी समझते हो आप लोग? पंजीरी का प्रसाद खाओ। तो लकड़हारा बोला कि क्या ये सत्यनारायण भगवान की कथा मैं भी कर सकता हूँ? तो पंडित जी ने कहा क्यों नहीं कर सकते, करो, तुम भी कर सकते हो। लकड़हारा अपने लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया। सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए, क्योंकि उसने लकड़ियां आज इस भाव से बेचा कि जो भी पैसा मिलेगा इससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। रोज 10 रुपए कमाता था, आज कितने कमाया? 20 रुपए। क्यों? क्योंकि उसका भाव बदल गया कि मैं इस पैसे से भगवान की सेवा करूंगा। जब आप ये सोचकर कमाते हो कि मैं अपना परिवार के लिए कमा रहा हूं, तब आप 10 रुपए कमाते हो। पर जब आप ये सोच बना लेते हो कि मैं समाज की सेवा के लिए कमा रहा हूं, पैसा आएगा, मैं किसी को भोजन कराऊंगा, किसी के बेटी का ब्याह कराऊंगा, किसी बच्चे को पढ़ा दूंगा, जब आप समाज की सेवा के भाव से कमाते हो तो भगवान अपने आप आपकी कमाई को कई गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये सबके लिए सोच रहा है। जो सबके लिए सोचता है भगवान उसके लिए सोचने लग जाते हैं। जो किसी के लिए नहीं सोचता भगवान बोले तू करेगा क्या? इसलिए मेरी माँ, गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध बेसहारा माए हैं, सोचिएगा उनके बारे में। हजारों संत गौरी गोपाल में जो आकर भोजन करते हैं, सोचिएगा उनके बारे में। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान गोपियों के पास उद्धव जी संदेश लेकर गए और प्रेम का पाठ पढ़ करके उद्धव जी महाराज वापस आए। प्रेम याद रखना, भगवान पूजा और प्रेम, पूजा ही ना करते रहना सारी जिंदगी। सबसे बड़ी पूजा क्या है? भगवान से प्रेम। पूजा क्या है? पूजा का मतलब नारियल चढ़ाना नहीं है, पूजा का मतलब तुलसी और पुष्प चढ़ाना नहीं है। पूजा का मतलब है कि हम भगवान से जुड़ें,
प्रेम करें। आपका अच्छा ये बताओ, आपके घर में जाऊं और आप मुझे प्रेम से बासी रोटी दें तो मैं आपकी बासी रोटी स्वीकार कर लूंगा। लेकिन दुर्योधन के घर जब भगवान गए और दुर्योधन ने 56 भोग परोसा, तो क्या भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग खाए? मना कर दिया, दुर्योधन तेरे घर नहीं खाऊंगा। तो कहां खाऊंगा? विदुर जी के घर। और भगवान दुर्योधन के 56 भोग छोड़े और विदुर जी के घर गए और विदुरानी ने क्या परोसा? भतुए की साग। भतुआ समझते हो? भतुए की साग। और भतुए की साग से पेट नहीं भरा, कहा कन्हैया ने और दो मां। तो माता ने केला तोड़ कर ले आई। वो केले का फल भाव में डूब गई ना, और डूब गई तो केले का छिलका फेंकती जा रही है और छिलका छिलका भगवान को देती जा रही है और भगवान छिलका खा रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान आपकी पूजा, आपके 56 भोग के भूखे नहीं, आपका प्रेम है तो प्रेम के छिलके भी स्वीकार करते हैं, सूखी साग स्वीकार करते हैं, बासी रोटी, सुदामा के चावल। कच्चे चावल कौन खाता है बताओ? कच्चे चावल कौन खाता है? कच्चे चावल खाए कृष्ण ने, सुदामा ने दिया। एक बात बताओ, आप जरा बड़े आदमी हो जाओ और आपका बचपन का यार गरीब रहे तो आजकल तो अमीर आदमी गरीब को देखता भी नहीं है। लेकिन धन्य है वो कृष्ण जिनका मित्र इतना गरीब है कि धोती भी 10 जगह से फटी है, नंगे पांव हैं, शरीर की हड्डी हड्डी दिख रही है, पेट भर रोटी नहीं पर 4 मुट्ठी चावल बांध कर लाया है कपड़े में। सुदामा मेरा यार आया है, सुदामा आया है, 4 मुट्ठी चावल लाया है। और धन्य है मेरे भगवान कि जब पता चला श्री कृष्ण को कि मेरे बचपन का यार आया है, सिंहासन छोड़कर दौड़ रहे हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सुदामा जी बाहर खड़े हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं तुम कौन हो? सुदामा जी ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं। और जैसे ही सुदामा ने कहा कि मैं कन्हैया का यार हूं, मित्र हूं, लोग मजाक उड़ाने लगे, वाह भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है भिख मंगे ने। कौन भरोसा करेगा कि ये सुदामा कृष्ण का मित्र होगा? क्या सुदामा जी की शकल सूरत लगती है कि ये कृष्ण के मित्र हैं? सोचिए, दुनिया मजाक उड़ा रही है, दुनिया क्या क्या कह रही है, पर धन्य है मेरे श्याम सुंदर कि जब दुनिया ने पहचानने से इनकार कर दिया तब सुदामा ने किसी एक से हाथ जोड़कर कहा कि भैया एक बार मेरे मित्र से जाकर कह दो कि बचपन का यार आया है। सुदामा ने कहा कि कृष्ण कह देगा कि मैं नहीं जानता तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। तुम मजाक उड़ाना चाहते हो उड़ा लो, हंसना चाहते हो हंस लो, पर एक बार मेरा संदेश कोई तो जाकर कह दो। तब सुदामा ने कहा क्या या नहीं, जाने लगे सुदामा, तभी कानों में आवाज आई सुदामा सुदामा। और जैसे ही सुदामा शब्द कानों में पड़ा, पलट कर देखा, वही घुंघराले से कन्हैया के बाल, वही मुस्कान, दौड़ते हुए भगवान आए और सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, गले से। सुदामा बड़ी देर कर दी तुमने आने में। सुदामा ने कहा कन्हैया देर तो तूने लगा दी, कब से तेरे दरवाजे खड़ा हूं। भगवान बोले अच्छा मैंने देर लगाई हो तो यार दोस्त क्षमा करना, चलो तुम्हें आज मैं ले चलूं और तुम्हारी सेवा करूं, बड़े दिनों बाद आए हो। सुदामा बोले बस कन्हैया अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा घर वापिस। भगवान बोले गजब कर दिया, अभी तो आया है और कह रहा है जाऊंगा। सुदामा जी बोले बस मित्र अब आज्ञा दो, तत् नहीं हो सकती। सारे संसार के आगे तुमने मुझे अपना मित्र कहा है, तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, कन्हैया इससे बड़ी दौलत मेरी क्या हो सकती है? तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, इससे बड़ी कोई दौलत क्या होगी? तो जरा सोचिए, सुदामा को ले गए, अपनी सिंहासन पर बिठाए, चरणों के जल से, नेत्रों के जल से जरा चरण धोए, चिवड़ा लेकर सुदामा जी ने सुदामा का पूरा नगर सोने का बनाकर सुदामा जी को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। इतना सा लेकर इतना देने की ताकत भगवान रखते हैं मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम। अच्छा बताओ, सुदामा जी प्रेम करते हैं कि नहीं? जोर से। अच्छा, जितना प्रेम सुदामा करते हैं, आप में से कितने लोग भगवान से इतना प्रेम करते हैं? करते हो? सुदामा मैया, आप लोगों का प्यार बटा हुआ है, थोड़ा इससे थोड़ा इससे थोड़ा इससे। सुदामा का प्रेम बटा हुआ नहीं था, सुदामा केवल कृष्ण से प्रेम करते थे। इसलिए आपसे कहता हूं, भगवान तुम्हारे सोना चांदी मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं है। चिवड़ा मुट्ठी भर दोगे, जूठे बेर दोगे, छिलका दोगे, सब स्वीकार है, पर तब स्वीकार है जब हृदय में प्रेम हो, शबरी की तरह, विदुरानी की तरह और सुदामा की तरह। प्रेम भगवान की जितनी करुणा करने वाला धरती पे कोई है? इसलिए मेरी माँ, भगवान प्रेम से मिलेंगे। गोपियों ने भगवान से क्या किया? जोर से प्रेम। भरत जी ने राम से क्या किया? हनुमान जी क्या करते हैं?
ध्रुव ने क्या किया, विदुरानी ने क्या किया, मीराबाई ने क्या किया, तुलसीदास जी ने क्या किया। अरे बिना प्रेम के किसी को भगवान मिले हैं तो आप नाम बताओ। प्रेम जिसे नहीं था वो रावण, उसके पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए मेरी माँ, भगवान से प्रेम करो, और प्रेम आपके भीतर ऑलरेडी है। अच्छा, आप किससे ज्यादा प्यार करते हो? मैया, आप बेटे से प्यार करती हो, पति से प्यार करती हो, कि भगवान से प्यार करती हो? आप लोग किससे प्यार ज्यादा करती हो मेरी माँ? बेटे से, पति से, या भगवान से? मैया, किससे प्यार है? जोर से मैया, किससे? सच बताओ। और कल तो आप पति से कह रही थी आई लव यू, और अब कह रही हो भगवान से प्यार है। तो वो पति वाला आई लव यू झूठा था? सही था? नहीं? तो मैया पति से प्यार नहीं करती हो? अरे दादाजी कहां चले? पत्नी को आई लव यू कहने चले, प्यार करता हूं। हाँ। मैया शांति से सुन लो मेरी प्यारी माँ। दादाजी क्यों खड़े हो गए? पत्नी को ढूंढ रहे हो? मिल जाए तो आई लव यू कह दूं? देखो भाई, कहां इनकी पत्नी, देख लो इनकी तरफ। हाँ। सुनो, पत्नी से प्यार, बेटे से प्यार और भगवान से प्यार। अब आप कहते हो कि महाराज जी हम तो परिवार से भी प्यार करते हैं। वो करते हैं सारे लोग, बेटी से, बेटा से, पति से, पत्नी से प्यार तो होता ही है। बिना प्रेम के कोई रह भी तो नहीं सकता। बात सही भी है, करना भी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ कि प्रेम परिवार से कि भगवान से? किससे प्रेम करें? जोर से। भगवान से। तो फिर परिवार से क्या करें? प्रेम आप कह रहे हो भगवान से करो, तो परिवार से क्या करें? क्या करें? बेटे से क्या करें? क्या करें? माँ से, पिता से, बेटी से, बेटा से, पत्नी से, पति से, भाई से, बहन से क्या करें? जोर से। अब मैं बताऊं? आप तो बता नहीं रहे हो, कहो तो सुनाऊं। तो सुनो, मैं बंटवारा करता हूं आज, परिवार का और भगवान का बंटवारा मैं करके देता हूं। आप लोग बैलेंस करिएगा। मैया, ओ पंचायती मैया, हाँ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, सुनो। परिवार से करो व्यवहार, परिवार से क्या करो? व्यवहार। और भगवान से करो प्यार। भगवान से हो प्यार, जगत से हो व्यवहार, और जगन्नाथ से हो प्यार। ये बंटवारा है। अब व्यवहार क्या है? अब मैं ध्यान से सुनाऊं, सुनो। अच्छा ये बताओ, सच बताना, वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में प्यार है? क्या पति पत्नी के बीच में प्रेम है कि व्यवहार है? क्या है? रिश्ते प्रेम से चलते हैं कि व्यवहार से? हैं? आप लोग कहते हैं प्यार होना चाहिए, लेकिन सच बताएं, जिसे आप प्यार कहते हैं एक्चुअली वो व्यवहार है। पत्नी से आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, पति से आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, माँ से अच्छा व्यवहार हो। लोग नहीं कहते ये व्यवहार गलत है आपका, ये व्यवहार गलत है आपका। इसका मतलब रिश्ता बेटा कैसा हो? जो अपने पिता की बात माने, जो पिता का सम्मान करे। मैं पिता का सम्मान करता हूँ, ये मेरा पिता के लिए अच्छा व्यवहार है। मैं पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ, ये मेरा पिता के लिए अच्छा व्यवहार है। ना कि ये मेरा प्रेम है। ये मेरे पिता की सेवा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। पति की सेवा करना, जिम्मेदारियों को लोग प्यार समझने लग गए कि मैं तो रोज गाय को पानी पिलाता हूँ, मतलब मैं गाय से प्यार करता हूँ। मैं तो रोज पत्नी के लिए कमाता हूँ, मतलब पत्नी से प्यार करता हूँ। नहीं, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारा व्यवहार है। माँ 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है, वो माँ का क्या है? प्रेम है कि जिम्मेदारी है? अरे माँ प्यार करे या ना करे, पर बच्चा 9 महीने पेट में रहेगा, और तुम कुछ दो ना दो पर बच्चा पेट में मरेगा नहीं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। पर तुम जब जन्म लेता है ना बच्चा, तुम छाती से लगाती हो, तुम उसे दूध पिलाती हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर तुम इस जिम्मेदारी को क्या मान लेती हो? प्यार। अरे मेरा बेटा, मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अरे मेरी माँ, हर रिश्ता संसार का व्यवहार से चलता है। प्रेम करने योग्य इस धरती पर कोई है तो जगत से प्रेम ना कर लेना। तुमने बेटों को दूध पिलाया है, हर बेटे ने दूध पिया है अपनी माँ का, हर बेटी ने दूध पिया है अपनी माँ का, लेकिन वो दूध पीने वाले बेटे भी बदल जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। यदि प्रेम था तो बदल क्यों गया? पति पत्नी बदल जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। प्रेम था तो बदल क्यों गया? क्योंकि आपका जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, व्यवहार है।
और आप व्यवहार को प्रेम समझने लगते हैं। इसलिए कहता हूं सुखी जीवन जीना है तो संसार से अच्छा व्यवहार करते रहना और प्रेम केवल भगवान से। प्रेम किससे? मीरा की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अच्छा मैया एक बात बताओ, संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ होता है कि नहीं? मैया, ओ लाल पीली मैया, मैया कहाँ चली सॉल समेटते हुए? जा रही हो मेरी माँ? सुन लो, चली जाना भी। ओ पीली मैया बैठो मेरी माँ। ओ झोला लिए जा रही हूँ। एक झोला कथा सुन ली मैया ने आज, एक झोला कथा पैक। अब सुनो, अच्छा एक बात बताओ, एक रिश्ते का नाम बताओ जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो। चलो एक रिश्ता बताओ जिस रिश्ते में स्वार्थ नहीं होता। चलो बताओ वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में स्वार्थ नहीं है? जोर से, जोर से, जोर से। माँ, सच बताओ मैया, माँ का स्वार्थ नहीं होता बेटे से? झूठ क्यों बोल रही हो मेरी माँ? माँ भी चाहती है, एक माँ के 4 बेटे होंगे ना तो जो ज्यादा कमाता होगा रुपया, माँ बाप उसकी तरफ गिरते हैं। ये बात सही है कि झूठी है? यदि झूठी है तो बता दो, मैं ना बोला करूंगा। माँ बाप में भी स्वार्थ होता है। इस धरती में एक भी रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो। भाई भाई में स्वार्थ, माँ बेटे में स्वार्थ, पति पत्नी में स्वार्थ। इसलिए कहता हूं संसार में स्वार्थ है तो जहां स्वार्थ होगा वहां प्रेम कहां होगा? वहां तो व्यवहार होगा। इसलिए सुदामा का, क्या सुदामा जी का श्री कृष्ण से कोई स्वार्थ था? क्या सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने गए तो क्या कुछ मांगा? क्या कुछ लेने गए? अरे लिया नहीं सुदामा जी ने, बल्कि अपनी हैसियत से 4 मुट्ठी चिवड़ा दिया है। जहां लेने का भाव हो वो स्वार्थ है, जहां लेने का कोई भाव ना हो, जहां निष्कामता हो वहीं प्रेम है। प्रेम वहां है जहां कोई भी कामना, हम आपसे कुछ लेना नहीं चाहते लेकिन आपको कथा सुनाएंगे, आपको आपका रास्ता बताएंगे, आपके साथ सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं से जगत के किसी व्यक्ति के साथ मैं अच्छी ड्यूटी करूं, वो उसकी ड्यूटी है। सेना हमारी, जब हम सोते हैं तब भी हमारी सेना ड्यूटी करती है, तो वो सेना की क्या है? ड्यूटी है। ऐसे ही संसार का हर काम, हर रिश्ते हमारी ड्यूटी है, लेकिन कृष्ण हमारी ड्यूटी नहीं। कृष्ण हमारा प्यार है, राम हमारा, भगवान हमारा ये प्यार है, ये परिवार ड्यूटी है, जगत ड्यूटी है और जगन्नाथ प्यार है। हाँ या ना? इसलिए यहां ड्यूटी निभाना, पर भगवान के आगे ड्यूटी नहीं। आप लोग ड्यूटी निभाते हो, 2 अगरबत्ती जलाई और आरती आप लोग कैसे बोलते हो? ओम जय जगदीश स्वामी जय भक्त जनों के संग दूर करो, ओम जय जगदीश, ऐसे आरती करते हो, ट्रेन छूट रही है। कल मैंने मानसिक पूजा बताई थी आपको। भगवान के साथ ड्यूटी नहीं करना, भगवान के साथ तो प्रेम हो। भगवान को याद करो, भगवान का नाम जपो, जगत से ड्यूटी करना। अच्छा, भगवान कृष्ण के पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह हुआ जामवंत। जामवंत की बेटी का नाम है जाम्बवती। अच्छा, त्रेता में जामवंत जी हैं कि नहीं? बोलो हाँ। जामवंत की बेटी का नाम है जाम्बवती। जब राम ने रावण को मार दिया तब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान राम बोले कि देखो मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। जामवंत जी बोले प्रभु कर लो। भगवान बोले मैं इस जन्म में नहीं करूंगा, आपकी बेटी से मैं अगले जन्म में विवाह करूंगा। तो जामवंत जी की बेटी से विवाह करने के लिए भगवान राम को कृष्ण अवतार लेना पड़ा। फिर उन्होंने दूसरा विवाह जाम्बवती से किया। अच्छा, जाम्बवती जो थी ना, वो जाम्बवंत की बेटी थी, पूरे शरीर में बाल ही बाल थे। अब रीछ की बेटी कैसी होगी? बड़े बड़े बाल पूरे शरीर में। और भगवान मणि के चक्कर में उससे विवाह करके ले आए। अच्छा, रुक्मणी जी को पता लगा कि कोई दूसरी आ गई है, कृष्ण भगवान की दूसरी पत्नी। तो भगवान कृष्ण से कहा कि जरा दर्शन तो कराओ अपनी पत्नी का। भगवान बोले कि रुक्मणी बहुत सुंदर है वो, आप देखोगी तो आपको जलन होगी, इसलिए आप मत देखो। भगवान ने जाम्बवती से कह दिया कि तुम दरवाजा ना खोलना। तो रुक्मणी जी बोली अच्छा जाम्बवती, तुझे अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है, जा तू भी उतनी ही सुंदर हो जा जितनी सुंदर मैं हूं, बस। तो जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती भी उतनी ही सुंदर हो गई जैसे रुक्मणी जी थी। तो ये एक सी लगती थी। तो जाम्बवती पहले बड़े बड़े पूरे शरीर में बाल थे और
रीछ की बेटी थी पर अब वो सुंदर हो गई साप के कारण। तो भगवान ने ऐसी योजना बनाई कि साप मिल जाएगा तो ठीक ठाक हो जाएंगे। फिर भगवान का तीसरा विवाह हुआ, भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह हुआ यमुना। ये जो यमुना मैया है हमारी, ये भगवान की चौथी पत्नी है। उज्जैन में भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा से हुआ और सत्या के साथ छठवां और भद्रा के साथ सातवां और लक्ष्मणा के साथ आठवां विवाह संपन्न हुआ। एक भौमासुर नाम का दुष्ट था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। तब भगवान ने 16,100 कन्याओं का पत्र पढ़ा। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु ये राक्षस ने हमें बंदी बनाया है, आप हमारे प्राणों की रक्षा करो। तब भगवान ने भौमासुर के पास जाकर भौमासुर से जाकर युद्ध किया। युद्ध में उसे मारा, पराजित किया और 16,100 कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया। कहा देवियों किराया खर्चा लो, अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु हम आपके सिवा कहां जाएं, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। तब भगवान बोले तुम चाहती क्या हो? बोले हम आपसे विवाह करना चाहती हैं। भगवान बोले तुम 2-4 होती तो कर लेते, 16,108 हो, 16,100 हो। भगवान से कहते हैं कि या तो हम मर जाएंगी वरना हमें कौन स्वीकार करेगा। अच्छा ये 16,100 कन्याओं की एक कथा है, कहो तो सुनाऊं? तो सुनो। आप में से कोई बद्रीनाथ गया है कभी? बद्रीनाथ तो सुनो। बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान रहते हैं। कौन रहता है? जोर से। नर नारायण। बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। ये बात सतयुग की है। जब नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे तो नर नारायण भगवान के पास इंद्र ने 16,100 अप्सराओं को भेजा, जाओ और इनकी तपस्या भंग कर दो। जाओ। पहले के जमाने में साधु संतों की तपस्या कौन भंग करता था? जोर से। अप्सराएं। और आजकल भी लड़कों की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? अप्सराएं। अप्सराएं कहीं गई थोड़ी हैं, तब भी अप्सराएं भंग करती थी तपस्या। आज भी छोराओं की पढ़ाइयां अप्सराएं भंग कर रही हैं। मैसेज भेज देती हैं आई लव यू, हो गई भंग। और आज के तो इतने में भंग हो जाते हैं। पूजा करते हो ना सवेरे, तो जैसे आपकी ये आसन है, इस आसन पे आप बैठे और बैठ के आपने जप पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जप किया करो। तो जब आसन पे आप बैठो ना और जब पूरा माला हो जाए, पूरी पूजा हो जाए, तो आसन के नीचे थोड़ा सा एक आचमनी जल डाल के और जल को नेत्रों से लगाते हुए बोलना चाहिए इंद्राय नमः। क्या बोलना चाहिए? जोर से। इंद्राय नमः, शक्राय नमः। कुछ ना बोल सको तो केवल इंद्राय नमः कहो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो पुण्य होगा वो इंद्र के खाते पे चला जाएगा। देवता बहुत बड़े पुण्य के चोर हैं, ये पुण्य की चोरी कर लेते हैं। क्या चुरा लेते हैं? जरा भी आपने पुण्य में लापरवाही की कि देवता फुर्र से आपका पुण्य अपने पास रख लेते। और आप कहते हो हम इतना पुण्य करते हैं, हमें फल नहीं मिलता। तुम्हारे इंद्र से इंद्र मौज कर रहे हैं, तुम्हारे पुण्य से इंद्र मौज कर रहे हैं। इसलिए जो भी जप तप किया करो तो आसन, इसलिए कहता हूं अपनी आसन संभाल के रखो। अपनी आसन में बैठो, भगवान का पूजन करो, कीर्तन करो। उठने से पहले इंद्र आसन के नीचे जल छोड़ के इंद्राय नमः बोल के नेत्रों में जल लगाओ। इंद्राय नमः, शक्राय नमः, इंद्राय। नहीं तो इंद्र। तो इंद्र को पता लगा कि हमारे तपस्या कोई नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, कहीं हमारा इंद्रासन ना ले लें। इंद्र को दिक्कत होने लगती है, कोई तपस्या करता है तो डर लगता है उन्हें कि हमारा इंद्रासन कोई चुरा ना ले, छीन ना ले। तो नर नारायण भगवान से तो उन्होंने, इंद्र ने क्या किया कि 16,100 अप्सराओं को स्वर्ग से इंद्र ने भेजा कि जाओ अप्सराओं, जरा तुम नर नारायण भगवान की तपस्या बिगाड़ो। तपस्या बिगाड़ने चली अप्सराएं। और जब अप्सराएं पहुंची तो भगवान ने देखा कि ये तो अप्सराएं खड़ी हैं, पर अप्सराएं कोई भगवान को थोड़ी बिगाड़ सकती थी। भगवान समझ गए कि इंद्र का ये करामात है। तब भगवान ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और जैसे ही जंघा पर हाथ मारा तो भगवान नारायण की जंघा से एक अप्सरा प्रकट हो गई, उर्वशी। कौन प्रकट हो गई? उर्वशी। उस उर्वशी को देखकर इंद्र की जितनी अप्सराएं थी सब लज्जित हो गईं, क्योंकि सबसे सुंदर उर्वशी। अब उर्वशी को देखकर सब लज्जित हो गईं। अब तो घबराए सारी अप्सराएं, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। बोले प्रभु हमें क्षमा कर दो, हम आपको क्या बिगाड़ेंगी, आप तो भगवान हैं। लेकिन प्रभु अब आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान बोले क्या चाहती हो? तब अप्सराएं बोली कि हम आपकी पत्नी बनना चाहती हैं। भगवान बोले पत्नी बना लेंगे तो भी इंद्र का काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसने भेजा ही तपस्या बिगाड़ने। हम तपस्या करें कि विवाह करें? हम नहीं करेंगे विवाह, जाओ। कन्याओं ने बड़ी प्रार्थना की, प्रभु हम तो अप्सराएं हैं, आज तक हमें किसी की पत्नी बनने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि अप्सराएं
उनका कोई पति नहीं होता ना, वो तो आज ये आए, कल वो आए, परसों ये आए, ऐसे कोई पत्नी नहीं बनती किसी की। वो कहा कि प्रभु आप ही नहीं स्वीकार करोगे, कौन स्वीकार करेगा? तब भगवान नारायण ने कहा कि जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। अभी स्वर्ग जाओ, जब मेरा अवतार होगा तो तुम लोग भी आ जाना। तो 16,100 वही अप्सराएं हैं जिनसे आज भगवान ने विवाह किया। सतयुग का दिया गया वचन आज भगवान ने पूरा किया, इसलिए भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोलो हाँ। आप में से किसी को भगवान से विवाह करना हो तो बताओ, किस किस को विवाह करना है भगवान से? मैया नथुराम की पत्नी बहुत बन ली, थोड़ा भगवान की बनना हो तो बताओ। भगवान की पत्नी बनना है मैया? नहीं। वैसे आप मानो ना मानो, मैया आपके पति कौन है? ये पीली मैया आपके पति कौन है? क्यों मैया आपके पति कौन है? छगनलाल, छगनलाल की पत्नी हो मैया? सच बताएं आपके पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। आप सब गाती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। मैया इसका मतलब क्या हुआ कि हे प्रभु तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, सबके प्राण। तो ये बताओ सबके पति कौन है? प्राणपति। इसमें पुरुष भी आए और स्त्रियां भी आई। सच बताओ पति कहते किसे हैं? पति किसे कहते हैं? क्यों भैया? अच्छा पति बताए। ए भैया पति, आप पति हो? चश्मा वाले आप पति हो किसी के? हाँ या ना? बन गए कि नहीं? मतलब पति बनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है आपको। तो चलो बताओ पति किसे कहते हैं? पति देवता बताओ पति किसे कहते हैं? पति किसे कहते हैं? पति पारक्षणे धातु से पति बनता है, जो रक्षा करे वो पति है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र जो राष्ट्र की रक्षा करे वो राष्ट्रपति, जो सेना की रक्षा करे वो सेनापति, और जो एक स्त्री का पूरा ध्यान रखे, जिम्मेदारी पूरी करे वो एक स्त्री का पति, और जो सबके प्राणों की रक्षा करें वो प्राणपति भगवान। तो सबके पति मूल में भगवान, सबके प्राणों की रक्षा भगवान कर रहे हैं, तो सबके पति भगवान हैं। फिर भी मैं आपसे कहता हूं, अच्छा बताओ मीराबाई ने भगवान को किस भाव से भजा? मीरा ने क्या माना? मीरा ने पति माना। तो बताओ मीरा को भगवान पति रूप में मिलेंगे कि भाई के रूप में मिलेंगे? जोर से। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आपके मन में पति के भाव से भजने की कामना है तो भगवान पति से के भाव से मिलेंगे। यदि आपका मन है कि मैं प्रभु की, मैं कृष्ण की माता बनूं, तो किसी जन्म में भगवान आपको यशोदा बना सकते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो होती रहती हैं। हर बार भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी यशोदा ये बन गई, कभी यशोदा ये बन गई, तो कभी 16,108 पत्नियों में इस बार इनका नाम आया। तो आप भी भगवान से प्रेम करना, और जो पति रूप में भजती हैं कभी ना कभी भगवान उनको अपनी 16,108 पत्नियों में अगली जो कृष्ण की लीला होगी। क्योंकि ऐसा है ना कि भगवान के अवतार होते रहते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जैसे अभी अवतार हुआ कृष्ण का, तो यशोदा मैया धरा माता, कल एक दिन हमने बताया ना कि धरा माता क्या बनी? यशोदा। जो कृष्ण की माता यशोदा थी वो पिछले जन्म में क्या थी? धरा। तो वो यशोदा बन गई। अगले जन्म में आपका पुण्य होगा तो भगवान यशोदा आपको बना लेंगे, क्योंकि अगली बार भी तो कृष्ण का अवतार होगा, अगली बार भी होगा, अगली बार, ये क्रम चलता रहता है। ऐसा है ना मेरी माँ कि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? जोर से। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? सतयुग। 4 युग होते हैं ना, जैसे संडे आया, संडे के बाद मंडे आएगा, ये नियम है। बोलो हाँ। ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर रवि। बोलो हाँ। 1 महीने में
3 या 4 बार रविवार आ जाता है। बोलो हाँ। ऐसे ही कलयुग के बाद सतयुग आएगा, फिर द्वापर, फिर त्रेता, त्रेता फिर द्वापर। तो द्वापर जब अगले बार आएगा तो अगले किसी द्वापर में भगवान कृष्ण का फिर जन्म होगा, अवतार होगा। उस अवतार में आप और हम भगवान के ग्वाला बन जाएंगे। तुम बन जाना गोपियां, तुम बन जाना यशोदा, आप में से कोई बन जाना द्रौपदी। अरे यहाँ के किसी ना किसी भक्त को भगवान अपनी लीला में सम्मिलित कर लेंगे, क्योंकि लीलाएं तो होती रहती। अच्छा ये बताओ कितने रावण हुए हैं? आप सुनते हो ना रावण मरा। चलो बताओ कितने रावण हुए हैं? कितने लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं? कितने रावण हुए हैं रामचरितमानस के हिसाब से? मैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, बस तुम्हें तो बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, बैठ लो मेरी माँ। आज और सुन लो, कल से घर पे ही रहना, हम आपको कल से थोड़ी परेशान करेंगे। कितने रावण हुए हैं? क्यों मैया आप रामचरितमानस पढ़ते नहीं? रामचरितमानस में कितने रावणों की कथा है सुनो। एक रावण हुआ जय और विजय, भगवान नारायण के द्वारपाल थे 2। भगवान नारायण के द्वारपाल 2, जय और विजय। एक दिन उन्होंने सनकादियों को, संतों को भगवान से मिलने से रोक दिया था। संत जा रहे थे बैकुंठ भगवान से मिलने, तो द्वारपालों ने रोक दिया, रुको। और जब रोका तो संतों ने शाप दे दिया, जाओ द्वारपाल तुम हमें भगवान से मिलने से रोक रहे हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तो वही जय और विजय क्या बने? रावण, कुंभकर्ण। सतयुग में बने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। त्रेता में बने रावण, कुंभकर्ण। द्वापर में बने शिशुपाल, दंतवक्र, जिन्हें भगवान ने अवतार लेके मारा। फिर सुनो, नारद जी ने शिव गणों को शाप दिया कि तुम राक्षस बनो। शिवगण, शिव के 2 गण, वो शिवगण राक्षस बने, रावण, कुंभकर्ण। फिर आपने एक कथा और सुनी होगी, जलंधर। ये तुलसी माता के पति का नाम क्या था? जोर से, जलंधर। ये जलंधर जो हैं, ये वृंदा के पति हैं। किनके पति? वृंदा। जब वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए भगवान आए विष्णु, तब इनका सतीत्व भंग हुआ और ये जलंधर मारा गया। तब वृंदा ने भगवान को शाप दे दिया कि आप शालिग्राम बन जाओ। तो वृंदा के शाप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम बनकर के प्रकट हुए। और शालिग्राम गंडकी माता की गोद में रहते हैं। सदा किसकी गोद में है? गंडकी नदी, जिन्हें चक्री नदी नेपाल में आपने दर्शन किया होगा। शालिग्राम भगवान वहीं रहते हैं। तो ये तुलसी माता के शाप के कारण, तो जो तुलसी माँ बाद में भगवान की पत्नी बन गई, ये पहले जलंधर की पत्नी थी। आज भी पंजाब में एक जिला है जलंधर क्या? जलंधर। तो जलंधर अगले जन्म में रावण बना। तो एक बार सनकादि के शाप से जय और विजय, नारद जी के शाप से शिवगण, फिर जलंधर, और एक चौथा रावण और है, प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम का एक राजा था, जिसको ब्राह्मणों ने शाप दिया और वह राजा बना। आज आप लोग जिस रावण की कथा सुनते हो, वो इन 4 रावणों में कौन सा रावण है? बताओ। जो रावण की कथा हम लोग सुनते हैं, ये प्रताप भानु नाम का रावण है, जिसकी कथा हम लोग सुनते हैं। 3 रावण तो और हो चुके, अगली बार कोई और रावण बनेगा और फिर राम आएंगे। राम आते रहते हैं, किसी युग में ये लीला हुई, किसी युग में वो लीला। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार इस पुराण में कुछ और बात लिखी है, उस पुराण में कुछ और बात लिखी है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अलग अलग बातें क्यों? क्योंकि अलग अलग कल्पों की कथा है। कल्प समझते हो? क्यों मैया? ए मोबाइल, कल्प समझते हो आप लोग? नहीं। आओ मैं आपको थोड़ा कल्प बताऊं। कल्प क्या होता है? कल्प की बातें। अच्छा मैया ये बताओ, शबरी कितनी हुई? अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं। शबरी माता ने राम को क्या खिलाए? जोर से क्या खिलाए? दही खिलाए, मही। अब बताओ, ये भैया कह रहे मही। बार अवतार होता है तो हर अवतार में शबरी बदल जाती है। आज ये शबरी, कल ये शबरी। जैसे रावण बदल गए, जैसे आपके गांव में रामलीला हो रही है सालों से, लेकिन हर साल रामलीला के पात्र बदल जाते हैं कि नहीं?
पात्र बदलते हैं, लीला नहीं बदलती। उसी तरह भगवान के हर युग में, युगों युगों में भगवान की कुछ कुछ लीलाएं, कुछ पात्र बदलते रहते हैं। तो शबरी, किसी कल्प में शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे। हम जिस राम की कथा सुनते हैं उन राम को इन शबरी ने झूठे बेर नहीं खिलाए थे। यहाँ शबरी ने कंदमूल फल खिलाए थे, पर किसी और कल्प के अवतार में शबरी ने झूठे बेर खिलाए। तो वो कथा मिलती है। जैसे विदुरानी ने छिलके खिलाए, तो इस वाले अवतार में विदुरानी ने छिलके नहीं खिलाए थे। किसी अवतार में छिलके, तो कथाएं कभी ये कथा इस कल्प की है, ये कथा उस कल्प की, सब मिक्स है। कई बार आप नहीं समझते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कल्प समझाता हूं कि कल्प क्या होता है, जरा समझो। कल्प क्या होता है? ऐसा है, ये कौन सा कल्प चल रहा है? ये वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है? जोर से। राधे, सबको राधे राधे। आपका धन्यवाद कि आप सब कथा सुनने आए। मेरे नौजवान, देखो मेरे नौजवान, अधिक मात्रा में इस कथा में नौजवान दोस्त आए हैं कथा सुनने के लिए। मैं सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन मैं नौजवान भाइयों का। पीछे तक मेरी बहनें, जिसको जहां जगह मिल रही बेचारी वहीं से खोल के कथा सुन रही, मैया देख रही है। सबको राधे राधे। अब सुनो, कल्प क्या होता है? मैया राधे। कल्प क्या होता है? सुनो, आज जो ये वर्तमान में कल्प चल रहा है, ये कौन सा कल्प है? श्वेत बाराह कल्पे। ये श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। ये कौन सा कल्प है? जोर से। हाँ, इस कल्प के पहले बहुत कल्प बीत गए। इस कलयुग के पहले बहुत युग बीत गए, बहुत कलयुग बीत गए, बहुत भगवान के। इसलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब। कल्प क्या है? सुनो, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? ब्रह्मा जी की उम्र है 100 साल। पर ब्रह्मा जी के 100 साल कितने बड़े हैं, जरा सुनना। जैसे हम लोगों का जब 1 साल बीत जाता है, तब देवताओं के 24 घंटे बीतते हैं। हमारा 6 महीने का उत्तरायण होता है, और 6 महीने का क्यों? अभी सूर्य क्या चल रहे हैं? सूर्य उत्तरायण चल रहे हैं। सूर्य दक्षिणायन जब चलते हैं तो देवताओं की रात हो जाती है। देव उठनी एकादशी आती है ना दीपावली के बाद, तो सूर्य भगवान अभी ये मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का दिन आ जाता है, और दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की। ऐसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन जब 1000 बार, बोलो 1000 बार, जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 1000 चतुर्युग। जैसे 7 दिन बीत जाएं तो सप्ताह होता है, 12 महीने बीत जाएं तो वर्ष होता है। ये हमारी गणना है। हम सनातनियों की गणना क्या है? 7 दिन को सप्ताह, 30 दिन को माह, और 12 महीने को वर्ष कहते हैं। ऐसे ब्रह्मा के जब 1000 युग बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। अभी पुरंदन नाम के राजा देवराज इंद्र बने हुए। आगामी इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि। राजा बलि बनेंगे इंद्र। अगला ब्रह्मा कौन होगा? अगला ब्रह्मा कौन होगा? अभी हमारे जो ब्रह्मा हैं ये 50 साल के कंप्लीट हो गए हैं। वाह, हमारे भैया मनीष कश्यप जी आए हैं, एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। इन्होंने ये भी भागवत सुनते हैं और इन्होंने अपनी मां को भागवत सुनाने का भाव रखा है। भगवान आप कुछ कैसे हैं? आप बहुत बहुत स्वागत आपका, भगवान सुखी। ये कल इन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं, हमने कहा आइए, और बड़ी दूर से ये केवल कथा सुनने के लिए आए हैं कि भागवत हो रही है तो सुन के आए। इन्होंने पिछली बार गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं में भैया मनीष जी ने सहयोग भी किया था। वहां वृद्ध मां को भोजन कराया और सब सेवाओं का दर्शन भी किया। बैठ जाओ, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या बोलते हैं? कल्प। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कई बार इंद्र बदल जाते हैं। आगामी ब्रह्मा कौन बनेगा? हनुमान जी ही अगले ब्रह्मा बनेंगे।
ऐसे ही हम ये बता रहे हैं कि अगली बार जब भगवान के 16,108 विवाह हों तो आप भगवान से इतना प्रेम करना कि भगवान आपको किसी सेवा में या तो द्रौपदी बनाए बहन के भाव से, या तो आपको भगवान गोपी बनाए, जो भाव हो, सखा बनने का, भाई बनने का, माँ बनने का, जाकी रही भावना जैसी। कहते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम। कोई भी आपका भाव होगा, भगवान आपके उस भाव को स्वीकार जरूर करेंगे। भगवान इसलिए 16,108 पत्नियां भगवान की हुई और भगवान 16,108 पत्नियों से विवाह करते, और जितनी पत्नियां हैं सबसे एक एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। भगवान कृष्ण के बेटे कितने हुए? 16,108 गुणित 10 कर दो, बेटों की संख्या आ जाएगी। हर रानी से 10 बेटा। और जितनी पत्नियां हैं सबके संग भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं। भगवान कृष्ण के भी 16,108 रूप हैं और हर रूप में भगवान अपनी पत्नियों के संग अलग अलग प्रेम से रहते हैं। और भगवान अपनी पत्नियों के संग हंसी मजाक भी करते हैं, खुश भी रहते हैं। भगवान विवाह करके दुखी रहना चाहिए कि खुश रहना चाहिए? कहो मैया, आप खुश हो कि दुखी हो? इसलिए कहता हूं, विवाह करने के बाद पूर्ण समर्पण हो रिश्तों में, पत्नी और पति में, तब रिश्ते मजबूती से चलेंगे। और जिम्मेदारियां पूरी निभाना और हर परिस्थिति में खुश रहना। ठीक है? पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। विवाह विचार करके करना चाहिए। सारी जिंदगी का सवाल है। बहुत समझदार होना चाहिए, विवाह को लेकर गंभीर होना चाहिए। आजकल शादी के पहले लोग लिव इन में रहते हैं। बताओ ये सब सही है गलत है? आपके बिहार में लिव इन चलता है कि नहीं? क्यों मैया, बिहार में लिव इन चलता है? रक्सौल में चलता है लिव इन? लिव इन का मतलब होता है कि शादी के पहले किसी स्त्री के संग लड़की लड़का के संग रहें, फिर जब इसके संग उसके संग रह के बाद में ब्याह करते हैं। तो शादी के पहले आजकल लोग रहने लग गए हैं पति पत्नी की तरह। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ है कि नहीं है? क्यों मेरी माँ, क्यों भैया, ऐसा है यहाँ लिव इन? इसलिए भारतीय संस्कृति को बिगाड़ना नहीं चाहिए, अपनी मर्यादाओं और परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। भगवान अपनी पत्नियों के संग प्रेम से रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आप भी खुश रहिए। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा के द्वारा, बाणासुर की बेटी उषा से कराया, चित्रलेखा के द्वारा। और भगवान के पोता, इसलिए दास अनिरुद्ध। हमें भी भगवान ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे पोते को प्यार दादाजी करते हैं। तो कन्हैया तो हमारे रिश्ते में दादा लगे। कन्हैया हमारे रिश्ते में क्या लगे? दादाजी। क्योंकि भगवान कृष्ण के पोते का नाम अनिरुद्ध है। तो अनिरुद्ध, इसलिए दास अनिरुद्ध यही मानता है कि हमारा तो भगवान से संबंध है। आप भी यही भाव रखा करो कि आपका भी भगवान से संबंध है। मान लेने में बुराई क्या है? मैं भगवान का हूं, इसमें क्या घटना है? आप भगवान के हैं, क्या घटना है? कह दो ना कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। मीराबाई ने इसी अधिकार से कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। भगवान ने बाणासुर पर कृपा की। और अच्छा, एक बार भगवान कृष्ण का शंकर जी से युद्ध हो गया। शंकर जी और भगवान कृष्ण की हो गई लड़ाई। बोलो हाँ। किस बात से लड़ाई हुई? शंकर जी के एक चेला है बाणासुर। शंकर जी के एक चेला कौन है? बाणासुर। और ये शंकर जी के बड़े पक्के चेला हैं। तो एक दिन भगवान ने, बाणासुर कृष्ण ने, बाणासुर बड़ा मनमान, कन्हैया ने एक बाण मारा भगवान शंकर को। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा बाण मारा कि शंकर जी को नींद आ गई और शंकर जी सो गए। और जब तक वहां शंकर जी सोए तब तक भगवान ने यहाँ बाणासुर को निपटाया। उसके 1000 भुजा काटी, 4 भुजा छोड़ दी। शंकर जी बोले मारो मत, दंड दिया है, अभिमान तोड़ दिया, मारो मत। तब उसे छोड़ दिया। उसके 1000 हाथ थे, सारे काट दिए, 4 भुजा छोड़ दी। तो बाणासुर को भगवान ने कृपा की। भगवान ने बाणासुर पर, राजा नृग पर भगवान ने, राजा नृग थे वो गौदान करते थे, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। और गौदान देने से उन्हें पता है क्या मिला? उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन मिले। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, मरने से पहले सब लोग, आप लोग एक बार गौदान जरूर करना। लेकिन बिहार में नदियों में पानी ज्यादा होता है, तो नदी के पार गैया चरने जाया करती थी। तो गैया जब पार जाती ना, तो हम लोग गाय की पूंछ पकड़ लेते थे। तो गाय की पूंछ पकड़ो, गैया को तैरना आता है, कितना भी बड़ा नदी हो, गैया पार हो जाती। तो हम पूंछ पकड़ लेते थे, तो हम भी पार हो जाते थे। मुझे पता, मैं कई बार गाय की पूंछ पकड़ के पार हुआ हूँ। तो जो गौदान करता है वो तो पूंछ पकड़ के वैतरणी नाम के नर्क को पार कर लेता है, और जो गौदान नहीं करता वो वैतरणी में डूब जाता है। इसलिए कहता हूं कि जीवन में 3 काम करना आप लोग। पहला काम
गौदान करके मरना, बिना गौदान किए मत मर जाना, जीते जी गौदान करना। और जर्सी का दान नहीं, यहाँ जर्सी गैया मिल रही है सब जगह। मुझे गौ माता जो देसी गाय है, जिसे गाय कहते हैं, पहली बात तो जर्सी को जर्सी कहो, गाय नाम मत दो उसे गाय नाम मत दो। पीतल को पीतल कहो, उसे सोना नाम मत दो। पीतल कभी सोना नहीं हो सकता, ऐसे जर्सी कभी गाय नहीं हो सकती। गाय तो गाय। बोलो हाँ, मैंने गाय की पहचान बताई थी कि गाय के सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा, गले के नीचे लटकता हुआ, ये गाय होती है। हाँ, तो जीवन में गौदान करना पहला काम। दूसरा काम, मरने से पहले भागवत सुनना। बड़े से बड़ा पापी भी भागवत सुनता है तो भागवत सुन के वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो भागवत सुनना। कोई भी आपका काम ना हो रहा हो, कोई भी परेशानियां हो, तो भागवत का अनुष्ठान करते ही आपको भगवान उस कष्ट से बचा लेते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि कितने लोग ऐसे थे जिनका काम रुका हुआ था और भागवत की पोथी पाठ उन्होंने कराई, उनका कार्य हो गया। तो इसलिए अभी 5 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। और 10 मार्च से 84 कोस की ब्रजमंडल की यात्रा होगी, हम आपके साथ रहेंगे। तो साथ में हम आपको 84 कोस की यात्रा, गाड़ियों से यात्रा होगी, गाड़ियों से परिक्रमा होगी पूरे ब्रजमंडल की। आपको भी नाम लिखाना है, चलना है तो नाम लिखा लीजिएगा, चलना है तो संपर्क कर लीजिएगा। टीवी पर जो नंबर चल रहे हैं उन्हीं नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। तो पहला काम गौदान मरने से पहले, दूसरा भागवत सुनना, पोथी पाठ कराना जीते जी, और तीसरा काम मरने से पहले अपने जीते जी, जैसे 13वीं आप लोग करते हो ना, मरने के बाद 13वीं करते हैं लोग, हम कहते हैं जीते जी अपने हाथ से अन्नदान करके मरना। अपनी 13वीं जीते जी कर लो अन्नदान करके। मरने के बाद बच्चे करें ना करें, क्योंकि कोरोना काल में जो मरे, सच बताओ उनकी 13वीं भी नहीं हो पाई। कोरोना काल में जो मरे उनकी 13वीं नहीं हो पाई। इसलिए 13 ब्राह्मण मरने के बाद खाएंगे। हम कहते हैं जीते जी दीन दुखी को, जीते जी साधु संतों को, जो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं, आप जीते जी संतों को अन्नदान कीजिए, जीते जी भोजन का दान कीजिए। मरने के बाद तो बच्चे कर ही लेंगे। और आजकल के बच्चे तो ये कहते हैं कि तुम कर लो 13वीं, तुम कर लो। 2 बेटे होंगे तो छोटा बड़े को देखेगा, बड़ा छोटा को देखेगा। बाप की संपत्ति सब बांट लेते हैं, पर बाप की जिम्मेदारी पूरी करने का टाइम आता है तो आज की कुछ औलादें भागने लगती हैं अपनी जिम्मेदारियों से। ये बात सही है कि गलत है? क्यों मेरी माँ? इसलिए कहता हूं कि अपनी 13वीं अपने हाथ से कर लो, जीते जी भैया हम कर रहे। इसलिए ये दास, इसलिए कहता हूं तैयारी कर लो थोड़ी थोड़ी अपनी जाने की। यहाँ की तैयारियां पूरी हो गई, रहने के लिए आपने घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, यहाँ की तैयारियां हो गई, अब थोड़ा वहां की तैयारी। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग मरोगे तो आपके संग क्या जाएगा? पैसा जाएगा? बोलो मेरी माँ, मैया, सोना चांदी जाएगा? ये हार वार जो बनवा के रखी हो तिजोरी में मैया, ये जाएगा? नहीं। आपके साथ क्या जाएगा? देखो ये हमारी मैया बेचारी इतनी वृद्ध हैं, व्हील चेयर पर आई हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा देखिए कि व्हील चेयर पर बैठकर भी मैया कथा प्रेम से सुन रही हैं। इतनी वृद्ध हैं, ये समझ रही हैं कि मेरा साथी कौन है। आप भी समय रहते समझ जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, आपका पैसा आपका साथी ना होगा। जो आप जीते जी पुण्य करोगे, किसी साधु संत को भोजन कराओगे, दीन दुखी की सेवा करोगे, वही पुण्य हमारे संग चलेगा। इसलिए हम रोज आपको कहते हैं, रोज कहते हैं, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु
के पास जाना है। मैया जी झूठ ना बोलो, प्रभु के भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। इसलिए कहता हूँ भला कीजिए भला, बुरा कीजिए। आप अच्छा करो अच्छा होगा, कोशिश करिए कि आप अच्छा ही करते रहे। ए भाई ये मोबाइल क्यों चमका रहे हो आंख में? इतने होशियार ना बनो दोस्तों। मोबाइल लाए हो तो मतलब रिफ्लेक्शन आंखों में दोगे। तो मेरी माँ क्या करना है आपको? भला। भला करने से क्या होगा और बुरा करने से? हाँ मेरी माँ, इसलिए भला काम करना। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की और पौंड्रक काशीराज द्विज का उद्धार कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कितने होते हैं? जोर से, पीछे वाली मैया, कितने भगवान हैं? बिहार में कितने भगवान हैं? कितने कितने? एक। क्या नाम है एक भगवान का? जोर से। एक ही भगवान होते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे, आजकल क्या है ना बाजार में कुछ लोग अपने को भगवान मान लेते। हमारे सनातन में सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? जैसे एक आदमी ने मेरे से कहा कि महाराज जी बताओ साईं बाबा भगवान हैं या नहीं। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि साईं बाबा भगवान हैं या नहीं। मैंने कहा भाई कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है, संत हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति कभी भी भगवान नहीं हो सकता मेरी माँ। इसलिए ये याद रखो कि व्यक्ति को व्यक्ति मानो, गुरु मानो, संत मानो, संत मानकर गुरु मानकर सम्मान सबका करो, लेकिन भगवान को ही भगवान, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भैया बताओ क्या कोई भी व्यक्ति आपका पति हो सकता है? जोर से। अरे ये आदमी थोड़ा चमत्कारी है, चलो ये हमारा पति। ये आदमी ज्यादा पैसे वाला है, चलो ये हमारा पति। क्या कोई भी व्यक्ति आपका पति हो सकता है? जोर से। जब कोई व्यक्ति, अच्छा पति कितने होते हैं? ईश्वर पति ही भगवान है, भगवान ही पति है। तो हमारे सनातन में एक पति है, क्या दूसरा हो सकता है? जब पति दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? कोई व्यक्ति पति नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी व्यक्ति भगवान। मैं भगवान का दास हो सकता हूं, आप भगवान के दास हो सकते हैं, आप भगवान के भक्त हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ हमारे सनातन में बताओ हनुमान जी भगवान हैं कि भक्त हैं?